हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुई गैस लीक के बारे में। तो वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी गैस थी, कौन सी कंपनी में हुई, ये सब हम डिस्कस करेंगे और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और सरकार ने उसके बारे में क्या एड्स या क्या सहायताएँ दी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे जो फ़ोटोज़ दिख रही हैं, ये फ़ोटोज़ सब वहीं की हैं। अब ये फैक्ट्री है, इससे गैस निकल रही है और इस वाली फ़ोटो में घायलों को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये हुआ कैसे? तो जो गैस लीकेज था वो ये हुआ कि ये जो एलजी पॉलीमर या एलजी केमिकल्स नाम की एक कंपनी है जो कि विशाखापत्तनम के बाहरी इलाके के पास एक गांव है गोपालपट्टनम, वहाँ पे हुई। अब उसमें ये क्या हुआ कि वहाँ पे जो वर्कर्स थे, काम करने वाले, वो जो कई दिन से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी लॉकडाउन के चलते, तो उसमें शुरू करने के लिए उसकी तैयारियां चल रही थी। तो इसी तैयारियों के बीच में क्या होता है, वहाँ पे गैस का लीकेज शुरू हो जाता है और उस लीकेज के कारण रात को 2 से 3 बजे गैस बाहर निकलती है और हवा में मिक्स हो जाती है, जिससे कि लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है, रात को लगभग 1800 टन जो स्टायरीन है वो स्टोरेज टैंक में भरी हुई थी और लगभग 15 लोग मेंटेनेंस के दौरान उसमें थे। यानी जब लॉकडाउन चल रहा था तब भी वहाँ पे 15 लोग मेंटेन करने के लिए उसको वहाँ पे रहते थे। फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए लगभग 15 लोग रहते थे। और कल क्या था, कल लगभग 33% वर्कर वहाँ पे आ चुके थे और कंपनी को स्टार्ट करने की तैयारियां चल रही थी। स्टार्ट नहीं की थी, केवल तैयारियां चल रही थी और टैंक वगैरह सब चेक किए जा रहे थे। तो ये हुआ ये क्या कि जो स्टायरीन है वो कई दिन से भरी हुई थी वहाँ टैंक में और वो अस्थिर जो स्थिर थी, कई दिन से उसमें कुछ हुआ नहीं था टैंक में, तो वो स्थिर थी। तो उसके टेम्परेचर में चेंजमेंट आ गया और ऑटो पॉलीमराइजेशन यानी अपने आप ही बहुलीकरण होने लग गया उसके अंदर और केमिकल रिएक्शन हुई, जिससे कि टेम्परेचर टैंक का बढ़ गया और गैस बाहर निकलने लग गई, जो कि वेपोराइज हो गई और अपनी एयर में मिल गई। और एयर में मिलने के कारण लोगों को सांस के साथ वह उनके शरीर के अंदर चली गई और उससे लोगों को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम आने लग गई। अब ये क्या थी और कैसे हुई, इस गैस के बारे में भी अपन जानेंगे। अब इसमें ये कहा गया देखो कि लॉकडाउन के दौरान कंपनी को बंद कर दिया गया था और इसे फिर से खोलने की तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान गैस लीक हो गई और इस अभी तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से भी ज़्यादा, लगभग 1000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराए जा चुके हैं और लोगों को दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ और सैकड़ों लोगों को सिर में दर्द, उल्टी सांस और ये सब हो रहा है। तो इसके चलते लोगों को हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती कराया जा चुका है। अब ये गैस है क्या, स्टायरीन। स्टायरीन क्या है? अब ये गैस 2 रूप में पाई जाती है। एक तो लिक्विड भी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है और ये गैस फॉर्म में भी होती है। और ये एक बेंजीन से बनाई जाती है। बेंजीन एक बहुलक है, तो ये बहुलीकरण के लिए काम में आती है। अब इस गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये गैस की प्रॉपर्टीज होती है कि ये ऑटो में पॉलीमराइजेशन में काम आती है, यानी बहुलीकरण में काम आती है। यानी इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ के एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, जिससे कि प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने, फाइबर ग्लास वगैरह और ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट होते हैं उनको बनाने में ईजीएस्ट वे रहता है। तो स्टायरीन का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो पैकेजिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, घरों में इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक पाइप, ऑटोमोबाइल पार्ट, चाय के कप, कालीन आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इससे जो पारदर्शी जो प्लास्टिक होता है उसके शीशे बनते हैं, जो प्लास्टिक के शीशे होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और ये जो है पॉलीमराइजेशन में काम आती है। और यह गैस के रूप में होती है, तो हवा या मिट्टी में कहीं भी आपके शरीर में आ जा सकती है। ये तो हो गई स्टायरीन गैस के बारे में। ठीक है, क्या थी ये गैस? स्टायरीन थी। और इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं हेल्थ पे? अभी ये जो है गैस जब लोगों के संपर्क में आएगी तो क्या इफ़ेक्ट डालेगी, ये देखना। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है,
और इनको इरिटेशन हो सकता है कहाँ पे, गले में, और उनको सांस लेने में और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन जो तंत्र है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ तक कि अपने जो ब्रेन यानी मस्तिष्क है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, जी घबराना, उल्टी आना, ये सब हो सकता है इससे। ये एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलारिया, उन्होंने ये सब बताया है। ठीक है, अब चलते हैं कि इससे और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इससे एक और प्रॉब्लम होती है कि ये आँखों के जब संपर्क में आती है तो आँखों में इरिटेशन होने लग जाती है, यानी आँखों में एक संक्रमण होने लग जाती है। आदमी को सांस लेने में कठिनाई होगी और उसकी बॉडी पर यानी शरीर पे जो स्किन है उसके ऊपर धब्बे बन जाएंगे। और अभी तक 25 लोगों को जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में और 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और इसमें जो आसपास के गांव थे वो खाली करा दिए गए हैं। लगभग 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर ये गैस फैल गई है और इसके अंदर में 5 गांव आते थे। लगभग उन 5 गांवों को 90% वहाँ के लोग हैं वो इवेक्यूएट कर चुके हैं, यानी खाली कर चुके हैं। ये भारत में दूसरी बड़ी त्रासदी है। इससे पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम से, उसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का वहाँ पे लीकेज हो गया था, वो की जान गई थी। अब ये जो कंपनी है LG Chem यानी LG केमिकल्स, ये क्या है? ये सबसे पहले हिंदुस्तान केमिकल्स नाम से बनी थी। ठीक है, हिंदुस्तान केमिकल्स के नाम से बनी थी। और ये क्या करती थी? ये पॉलीमर्स बनाती थी, बहुलक के काम बनाती थी। अब इस कंपनी को, कौन सी कंपनी को? हिंदुस्तान पॉलीमर्स को मैकडोवेल एंड कंपनी जो कि यूबी ग्रुप की कंपनी थी, इन्होंने एक्वायर कर लिया, इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, उसके बाद साउथ कोरिया की कंपनी थी LG Chem। ठीक है, उन्होंने 97 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स को खरीद लिया और इसका नाम हो गया LG पॉलीमर्स। ठीक है, LG Chem या LG पॉलीमर्स इसका नाम हो गया। और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था, जो मेन पर्पस था, वो पॉलीस्टाइरीन और इससे जो हाई ग्रेड की जो चीज़ें बनती है वो बनाना था। इससे क्या बनती है? पॉलीस्टाइरीन, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन, एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स, ये सब इससे बनते थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब इसमें गैस त्रासदी के बाद में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है और आश्वासन दिलाया कि हर संभव सहायता की जाएगी। अब भारत की तरफ से क्या सहायता दी गई है? यानी सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसके जो चीफ मिनिस्टर है YS जगन रेड्डी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन के लिए दिए जाएंगे और गवर्नमेंट उनको जॉब भी ऑफर करेगी, यानी जो उनके विक्टिम है। ठीक है, इसमें जो पूरे विक्टिम है, चाहे वो घायल हुआ हो और डेड हो, उनके जो है उनके विक्टिम को जॉब देने का आश्वासन आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया है। और भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि जो NDRF टीम है यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जो कि ऐसे कामों में अपना एक्सपीरियंस रखती है, वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी है। और उसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम है वो भी वहाँ पे भेज दी है। और ये जो CBRN की टीम है सिर्फ इन जैसे मामलों से ही डील करती है। और हम ये करते हैं कि जल्दी ही वहाँ पे सब कुछ सही हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो वापस सही हो जाएं और मृतकों की संख्या कम रहे। थैंक यू वेरी